नमस्कार। इस वीडियो में हम माई डेटाबेस के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू में जाके जाम डालना है। यहाँ से जाम कंट्रोल पैनल सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद आपका जाम सर्वर ओपन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। उसमें से सबसे पहले दो ऑप्शंस आपको ऑन करने हैं, अपाचे और माई एसक्यूएल। ओके, और माई एसक्यूएल का जो एडमिन है उसको ओपन करना है ब्राउज़र के ऊपर आपको डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। ओके, एडमिन पर क्लिक कर देता हूँ मैं। ओके, तो मेरा डेटाबेस है वो ब्राउज़र के ऊपर ओपन हो जाएगा। ओके, पेज माई एडमिन मेरा ओपन हो गया। अब मैं न्यू डेटाबेस पर क्लिक करता हूँ, मुझे न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। ओके, तो डेटाबेस पर न्यू पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो डेटाबेस का नाम मैं यहाँ डालता हूँ, माई फर्स्ट ऐप, और क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। तो मेरा न्यू डेटाबेस क्रिएट हो गया। ओके, उसके अंदर मुझे अब क्या करना है, न्यू टेबल्स क्रिएट करना है। नाम मैं प्रोवाइड करता हूँ यूज़र लॉगिन, और कॉलम में 4 ही रख देता हूँ। उसके बाद हम इंक्रीज कर सकते हैं उसको। तो टेबल्स के कॉलम मुझे पहले क्रिएट करना होगा। तो पहला क्रिएट कर देता हूँ आईडी, यहाँ मेरा टेबल नेम है, और फर्स्ट कॉलम क्रिएट कर देता हूँ आईडी। ओके, उसकी लेंथ 20 रख देता हूँ। और ऑटो इंक्रीमेंट जो प्रॉपर्टी है आपको ऑन करनी है। एआई जो भी हमारा रिकॉर्ड्स 1 2 3 4 5 जो सीरियल से स्टार्ट हो जाएगा वो ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए। अब सेकंड कॉलम क्रिएट कर देता हूँ यूज़र नेम, डेटा टाइप उसका रख देता हूँ वेरकैर, साइज उसकी 200 देता हूँ। देन थर्ड कॉलम क्रिएट देता हूँ यूज़र आईडी। ओके, उसका भी डेटा टाइप वेरकैर रख देता हूँ, और डेटा टाइप उसका उसकी साइज रख देता हूँ 200। और फोर्थ कॉलम क्रिएट कर देता हूँ पासवर्ड। ओके, अपने हिसाब से आप कितने भी कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। और वेरकैर डेटा टाइप लेता हूँ उसका, और साइज उसकी 200 लेता हूँ। ओके, अब उसको सेव कर देता हूँ। तो हमारा एक नया टेबल क्रिएट हो जाएगा 4 कॉलम के साथ। ओके, यहाँ मेरा टेबल क्रिएट हो गया। उसको प्राइमरी की भी हमने सेट कर दी, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो ऑन करने के बाद की का साइन आईडी के सामने आता है। उसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो रिकॉर्ड है 1 2 3 4 ऐसा सीरियली ऐड होता जाएगा टेबल के अंदर, और डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होगा। तब अब मुझे क्या करना है, उसके अंदर डेटा ऐड करना है। तो एसक्यूएल में जाके मैं क्वेरी के साथ भी कर सकता हूँ, नहीं तो मैं इंपोर्ट करके इंसर्ट करके जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ। यहाँ मैं 1 नंबर का रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ। जो भी मेरा यूज़र का नाम होगा वो यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके बाद यूज़र आईडी थर्ड कॉलम में ऐड कर देता हूँ। ओके, देन लास्ट पासवर्ड भी प्रोवाइड कर देता हूँ, और उसको गो पर क्लिक करना है। तो एक रिकॉर्ड अपना ऐड हो जाएगा। वो हो गई मैनुअल प्रोसेस। ओके, यहाँ से एक रिकॉर्ड ऐड हो गया मेरा, और उसके साथ उसकी क्वेरी भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई। तो मुझे क्या करना है, क्वेरी के साथ ये तो मैनुअली हो गया, तो मुझे क्वेरी के साथ भी डेटा उसमें ऐड करना है। तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, एसक्यूएल में जाके इंसर्ट की क्वेरी राइट कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू जो भी मेरा टेबल का नेम रहेगा वो यहाँ दे देता हूँ। यूज़र लॉगिन यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। देन जो भी कॉलम्स है मेरे टेबल के अंदर वो कॉलम्स मैं यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ। आईडी, यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ये 4 कॉलम से वो कॉलम्स आपको यहाँ से लेना है। आईडी, देन यूज़र नेम, देन यूज़र आईडी,
ये मैंने एग्जांपल के लिए कॉलम्स लिया है, आप आपके हिसाब से कौन से भी कॉलम्स ले सकते हैं। देन पासवर्ड। ओके, अब एक टेबल के कॉलम मैंने ऐड कर दिया। अब आपको उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, तो वैल्यूज़ लिखना है यहाँ ब्रैकेट कंप्लीट करने के बाद। और आईडी रहेगा आपका, या कौन सा भी न्यूमेरिक वैल्यू रहेगी, कौन सी भी न्यूमेरिक वैल्यू रहेगी, तो उस सिंगल कोड में नहीं प्रोवाइड करना। आईडी है आपका, नंबर में रहेगा तो 1 बिना सिंगल कोड का राइट करना, कॉमा, देन आपका जो नेम है वो सिंगल कोड में, देन कॉमा, आपका यूज़र आईडी रहेगा वो कॉमा, देन सिंगल कोड में आपका पासवर्ड। ओके, जितने भी वैरक्यार है या टेक्स्ट है वो सिंगल कोड में प्रोवाइड करो, देन गो। और जो नंबर्स है उसको सिंगल कोड नहीं अप्लाई करना। अब यहाँ एक इशू क्वेरी आ गई, तो आईडी मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया, तो आईडी बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, वो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाता है, तो यहाँ से आईडी हटा देता हूँ। देन आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब वो क्वेरी के साथ दूसरा रिकॉर्ड भी आपका इंसर्ट हो गया। ओके, इस तरीके से हम दो टाइप से हमारा डेटा टेबल में ऐड कर सकते हैं, एक मैन्युअली ऐड कर सकते हैं और एक क्वेरी के साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इंसर्ट की क्वेरी राइट कर देते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, उसको शो करके देखते हैं, अपना जो आपके टेबल के अंदर जो डेटा है उसको शो करते हैं। तो शो करने के लिए आपको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी अपना टेबल है वो टेबल का नाम प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो उस टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो शो हो गए। स्टार का मतलब क्या होता है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स जितने भी अवेलेबल है सारे के सारे वो शो कर देना, तो उसके लिए स्टार यूज़ कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर रिकॉर्ड शो करना है। ओके, तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड का मुझे आउटपुट चाहिए, तो उसको मैं वेयर में डाल देता हूँ आईडी, पर्टिकुलर आईडी का, एक आईडी का रिकॉर्ड मुझे शो करना है, तो 1 नंबर आईडी का ये रिकॉर्ड शो हो गया। तो वेयर कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी पर्टिकुलर रिकॉर्ड शो करने के लिए। अब मुझे क्या करना है, पर टेबल के अंदर सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम्स का आउटपुट होना चाहिए, मुझे शो होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिया यूज़र नेम, ले देता हूँ मैं, तो सिर्फ यूज़र नेम का ही आउटपुट, कॉलम का आउटपुट शो होना चाहिए। गो कर देता हूँ दोनों ही टेबल का, क्योंकि मैंने वेयर कंडीशन अप्लाई नहीं की, तो वेयर कंडीशन नहीं है उसका मतलब दोनों ही टेबल के अंदर जो भी कॉलम है उन कॉलम का सबका आंसर शो होना चाहिए। ओके, अब मैं क्या कर देता हूँ, वेयर कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ और पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड का मुझे एक कॉलम शो करना है, यूज़र नेम नाम का कॉलम शो करना है। तो वेयर कंडीशन में मैंने 2 लिखा, तो 2 नंबर रिकॉर्ड का सिर्फ यूज़र नेम शो हो गया। तो इस तरीके से हम यूज़र का रिकॉर्ड शो कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक कॉलम का भी रिकॉर्ड शो कर सकते हैं और पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड का भी आउटपुट हम शो कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हमको सिलेक्ट की क्वेरी लिखनी होती है, इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट की क्वेरी लिखनी होती है और सिलेक्ट करने के लिए मतलब शो करने के लिए सिलेक्ट की क्वेरी राइट करनी पड़ती है। और मैं यहाँ 2 कॉलम्स का आउटपुट शो कर देता हूँ, यूज़र नेम और यूज़र आईडी। ओके, पर्टिकुलर 2 नंबर रिकॉर्ड का, तो यहाँ आईडी और मेरा यूज़र नेम यूज़र शो हो गया। ओके, यूज़र लॉगिन टेबल से। ओके, अब मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड डिलीट करना है टेबल से। डिलीट फ्रॉम जो भी हमारा टेबल है, यूज़र लॉगिन नाम का टेबल है, वो प्रोवाइड करके हमने गो पर क्लिक किया, तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपके टेबल से हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो उसके लिए डिलीट फ्रॉम टेबल नेम एक क्वेरी आपको लिखनी होगी। अब मुझे क्या करना है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड अभी फ़िलहाल तो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे पर्टिकुलर रिकॉर्ड रिमूव करना है। तो वेयर कंडीशन में ID = 1 प्रोवाइड कर देता हूँ और क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो हमारा एक रिकॉर्ड रिमूव हो जाएगा। वेयर कंडीशन में मैंने ID अप्लाई कर दिया था, तो वो पर्टिकुलर ID का रिकॉर्ड अब रिमूव हो चुका होगा और एक ही रिकॉर्ड आपके टेबल में शो हो जाएगा, मतलब आईडी नंबर 1 का रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो गया।
तो मैंने यहाँ वेयर कंडीशन में ID इज इक्वल टू 1 दिया था। अब मुझे क्या करना है, टेबल एम्प्टी करना है, पूरा टेबल एम्प्टी करना है। तो उसके लिए ट्रंकेट की क्वेरी राइट करनी है मुझे, ट्रंकेट टेबल यूजर लॉगिन नाम का। तो एक क्वेरी फायर करने के बाद पूरा का पूरा टेबल आपका क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, एक भी रिकॉर्ड उसके अंदर नहीं रहेगा। ओके, तो आप डिलीट से भी पूरा टेबल एम्प्टी कर सकते थे और ट्रंकेट से भी का टेबल एम्प्टी कर सकते थे, लेकिन ट्रंकेट और डिलीट में एक डिफरेंस है। ट्रंकेट से पूरा टेबल आपका मतलब ID भी आपका पूरा एम्प्टी हो जाएगा, और डिलीट से आपका सिर्फ रिकॉर्ड एम्प्टी हो जाएगा और ID भी डिलीट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ID भी उसका डिलीट नहीं हो जाएगा, ID भी डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो सीरियल नंबर आपकी 1 2 चल रही थी, तो 2 नंबर का रिकॉर्ड, 1 नंबर का और 2 नंबर का भी रिकॉर्ड डिलीट से आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद हम 3rd नंबर रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो उसका ID 3 आएगा डिलीट क्वेरी फायर करने के बाद। लेकिन ट्रंकेट क्वेरी फायर करने के बाद आपका जो ID है वो पूरा टेबल एम्प्टी होने के कारण फिर से 1 से आपका ID स्टार्ट हो जाएगा। वो जो डिफरेंस है वो डिलीट में और ट्रंकेट में है। ओके, अब मैं क्या कर देता हूँ, एक नया टेबल बना देता हूँ ट्रांजेक्शन नाम का। मुझे क्या करना है, अब ज्वाइन की क्वेरी फायर करनी है। ओके, तो अब तक हमने क्या देखा, एक नया डेटाबेस बनाना, उसके अंदर एक टेबल बनाना और टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना, देन रिकॉर्ड शो करना, पर्टिकुलर रिकॉर्ड भी शो करके देखा हमने वेयर कंडीशन अप्लाई करके, सारे रिकॉर्ड्स भी ऐड करके हमने यहाँ शो कर दिया। ओके, बाद में डिलीट कर दिया, देन उसको ट्रंकेट कर दिया, मतलब एम्प्टी कर दिया। अब मुझे क्या करना है, एक नया टेबल बनाना है ट्रांजेक्शन का, और मेरे पास जो यूज़र का ID है वो मुझे क्या करना है, ट्रांजेक्शन टेबल में पास करना है, क्योंकि मुझे क्या करना है, ज्वाइन की क्वेरी फायर करनी है। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, ट्रांजेक्शन का एक नया टेबल बना दिया, जो यूज़र लॉगिन के अंदर जो भी मेरा ID है, ये ID वो मैंने कहाँ पास कर दिया, जो मेरा ट्रांजेक्शन का टेबल है उसके अंदर पास कर दिया। ओके, यूज़र ID क्यों, मुझे क्या करना है कि ज्वाइन करना है, मतलब 2 टेबल्स मिला के उसके अंदर का जो डेटा है मुझे दोनों के दोनों टेबल से शो करना है। ओके, बहुत इजी है वो, बहुत आसान तरीके से हम उसको शो करके देखते हैं, क्योंकि वो ज्वाइन का नाम सुनते ही लोगों को बहुत डर लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। वो मैन्युअली मैं क्या कर देता हूँ, उसके अंदर डेटा ऐड कर देता हूँ, और रिकॉर्ड ऐड करने के बाद 1 नंबर ID है, राज उसका ID है, पासवर्ड उसका, ओके, यूज़र नेम और पासवर्ड, वो जो पहला वाला टेबल है उसके अंदर पहले रिकॉर्ड ऐड कर देता, क्योंकि मैंने ट्रंकेट की क्वेरी फायर कर दी थी, तो उसके अंदर का सब डेटा रिमूव कर दिया था मैंने। ओके, आप सीखते समय ना उसको पहले देख देख के करो, तभी आपका अच्छा से आ जाएगा। ओके, उसके बाद अब आपके हिसाब से कर सकते हैं। ओके, जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक उसको देख देख के करो। ओके, अब उस टेबल में मैंने 2 रिकॉर्ड्स ऐड कर दिया, मतलब मेरे पास यूज़र ID कितने आए, 2 ID आ गए। ओके, 1 और 2, एक राज का और एक दूसरे यूज़र का एक ID आ गया। अब मैं ट्रांजेक्शन के टेबल में भी रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ, ट्रांजेक्शन ID 1 ऐड कर देता हूँ। देन जो कस्टमर का मतलब यूज़र का ID रहेगा, वो यूज़र ID 1 नंबर यूज़र ID यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ, और उसका जो भी ट्रांजेक्शन टाइप होगा। ओके, तो यहाँ क्या कर देता हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ परचेस पोटैटो वगैरह कुछ उस तरीके से फॉर एग्जांपल के लिए दे देता हूँ। ओके, एक रिकॉर्ड यहाँ शो हो जाएगा, ट्रांजेक्शन ID, देन यूज़र ID 1 आएगा, और आपका जो ट्रांजेक्शन टाइप होगा, ट्रांजेक्शन नेम होगा वो शो हो गया। और एक रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ, ट्रांजेक्शन ID 2 ऐड कर देता हूँ, यहाँ यूज़र ID 1 ही रख देता हूँ, क्योंकि एक यूज़र 2 प्रोडक्ट ऐड कर रहा है, तो प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन नेम भी यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ, और उसके बाद गो पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, और दूसरा भी रिकॉर्ड आपका ऐड हो जाएगा।
ओके ओके। दो रिकॉर्ड यूज़र के टेबल में है और दो रिकॉर्ड आपके ट्रांजेक्शन टेबल के अंदर है। ओके, अब आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन टेबल के अंदर 2 नंबर यूज़र के लिए भी एक रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं हम। यहाँ ट्रांजेक्शन आईडी 3 आएगा, यूज़र आईडी 2 आएगा और उसका परचेस टाइप परचेस नेम यहाँ डाल देता हूँ कुछ भी। ओके, इस तरीके से ट्रांजेक्शन टेबल में हमने 3 रिकॉर्ड ऐड कर दिया। आप भी उस तरीके से करते जाना, मतलब आपको डिफरेंस शो हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम एसक्यूएल क्वेरी राइट करने के लिए। अब मेरे पास अब 2 यूज़र्स है और 3 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स मेरे पास अब अवेलेबल है। ओके, तो 1 नंबर यूज़र के 2 और 2 नंबर यूज़र का 1 रिकॉर्ड मेरे पास अब अवेलेबल है ट्रांजेक्शन टेबल में। ओके, अब क्वेरी फायर कर देता हूँ। क्वेरी अच्छे से देखना। ओके, पहले जो फर्स्ट वाला टेबल था यूज़र लॉगिन का, उसके अंदर का पूरा रिकॉर्ड अब शो करके दिखाता हूँ आपको। ओके, सिलेक्ट फ्रॉम जो भी यूज़र लॉगिन का टेबल है। ओके, अब यूज़र लॉगिन का जो टेबल है उसके साथ ही उसका ऑब्जेक्ट विथ डॉट के साथ उसके अंदर जो भी कॉलम्स है वो एक्सेस करके यहाँ शो कर देते हैं। ओके, यूज़र लॉगिन डॉट आईडी उसके अंदर से हमने निकाला पहले, देन यूज़र लॉगिन टेबल है हमारा, उसके अंदर से यूज़र नेम यहाँ सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, कॉमा, देन यूज़र लॉगिन टेबल का नाम, देन यूज़र आईडी कॉमा, देन यूज़र लॉगिन कॉमा यूज़र लॉगिन डॉट पासवर्ड। ओके, ये चारों के चारों फील्ड्स जो 4 कॉलम्स थे ये वो यूज़र लॉगिन से मैंने यहाँ सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट की जो स्पेल थी गलत हो गई थी, मैं दुरुस्त कर दिया उसको। ओके, करना है, ज्वाइन करना है। ओके, इनर ज्वाइन। ओके, इनर ज्वाइन मतलब उन दोनों के बीच का जो डेटा है मुझे क्या करना है, लेना है। ओके, तो इनर ज्वाइन कहाँ से, किस टेबल पर हम इनर ज्वाइन कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन टेबल पर। ओके, ट्रांजेक्शन का भी डेटा मुझे क्या करना है, शो करना है। ओके, अब ट्रांजेक्शन का अंदर का डेटा हम लेते हैं, ट्रांजेक्शन डॉट ट्रांड आईडी रहेगा उसका, देन ट्रांजेक्शन डॉट जो यूज़र का आईडी यहाँ प्रोवाइड कर दिया वो आईडी भी सिलेक्ट कर देते हैं, कॉमा ट्रांजेक्शन डॉट ट्रांजेक्शन नेम। ओके, ट्रांजेक्शन नेम सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, ज्वाइन करना है किसके ऊपर, उसके लिए ऑन लिखना है। ट्रांजेक्शन के बाद ऑन मुझे क्या करना है, ट्रांजेक्शन डॉट यूज़र आईडी जो भी रहेगा आईडी, ओके, इज इक्वल टू यूज़र लॉगिन डॉट आईडी। ओके, उन दोनों कॉलम से मैंने क्या कॉमन लिया, यूज़र का आईडी कॉमन था वो ले लिया। तो आपका क्वेरी फायर करने के बाद उस तरीके से आपका आउटपुट शो हो जाएगा। ओके, मतलब एक यूज़र आईडी कॉमन था हमारा, यूज़र ने क्या कर दिया था, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स किए थे। ओके, तो ट्रांजेक्शन के टेबल में भी मेरा यूज़र का आईडी था और यूज़र के टेबल में भी मेरा आईडी था। ओके, तो उसके हिसाब से मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन की क्वेरी फायर कर दी। सबसे पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र लॉगिन का टेबल था, उससे सारे हमने क्या कर दिए थे, रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए थे। बाद में उसके बाद इनर ज्वाइन करके हम ट्रांजेक्शन पर इनर ज्वाइन कर दिया ऑन, दोनों में से भी आईडी हमने क्या कर दिया था, कॉमन लिया था। अब मैं क्या कर देता हूँ, एक पर्टिकुलर यूज़र का रिकॉर्ड शो कर देता हूँ। तो वेयर कंडीशन अप्लाई कर दी, यूज़र लॉगिन डॉट आईडी प्रोवाइड कर दिया मैंने 1। ओके, तो यहाँ वेयर का स्पेल थोड़ा सा गलत हो चुका है तो दुरुस्त कर देता हूँ, वेयर ई लगा देता हूँ यहाँ। ओके, तो 1 नंबर यूज़र का ही रिकॉर्ड आपको शो हो जाएगा। मतलब 1 नंबर यूज़र ने कितने ट्रांजेक्शन किए थे, 2 ट्रांजेक्शन किए थे। तो ट्रांजेक्शन यूज़र लॉगिन डॉट आईडी यहाँ वेयर कंडीशन में
प्रोवाइड कर दिया और इसकी वैल्यू थी इज इक्वल टू 1 प्रोवाइड कर दी थी। तो 1 नंबर के यूज़र का ही 2 रिकॉर्ड क्या हो गया, शो हो गया। अब मैं क्या कर देता हूँ, यूज़र आईडी क्या करना है, मुझे 2 नंबर यूज़र का रिकॉर्ड शो करना है। तो वेयर कंडीशन में मैंने यूज़र लॉगिन डॉट आई डी प्रोवाइड कर दिया 2। तो 2 नंबर यूज़र ने सिर्फ एक ही रिकॉर्ड किया था, ट्रांजेक्शन का जो ट्रांजेक्शन था एक ही ट्रांजेक्शन किया था, तो उसका एक ही आउटपुट शो हो गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम ज्वाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ज्वाइन की क्वेरी बहुत सिंपल है। अब एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने क्या क्या कर दिया। सबसे पहले जाम सरोवर को ओपन किया था स्टार्ट मेन्यू में, जाम प्रेस करके। ओके, उसके बाद अपाचे और माई एसक्यूएल